नमस्कार दोस्तों, मैं आयशु वाइस हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। हमारी कहानी जिसका शीर्षक है बदला और बदलाव। एक छोटे से गांव में शिवराज नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी जिंदगी में हर काम अपने हिसाब से करता था और दूसरों को दर्द को कभी समझता ही नहीं था। उसके गांव में एक ऐसी कहानी थी जो सबकी होठों पर थी। भैरव नाम का एक और आदमी था जो एक समय शिवराज का दोस्त था और अब उसका दुश्मन बन गया था। कुछ साल पहले शिवराज और भैरव दोनों साथ काम करते थे। उनकी दोस्ती सबको प्रेरणा देती थी, लेकिन एक दिन शिवराज ने भैरव को धोखा दिया। उसने भैरव से ज्यादा फायदा उठाया और अपनी सफलता के लिए भैरव को मार डाला। भैरव का परिवार, उसकी माँ और बहन सभी को यह घृणा था कि भैरव उसका दुश्मन बन गया था। भैरव की मौत के बाद शिवराज अपने काम में लग गया, लेकिन उसे एक अजीब सी भावना होने लगी। उसके दिल में एक घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। हर रात उसे भैरव की आवाज सुनाई देती थी। उसका मन और शरीर दोनों उस डर से कांप रहे थे, लेकिन उसने इसे अपने काम के बीच दबा दिया। एक दिन शिवराज के गांव में एक अनजानी और अजीब सी औरत आई, जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी ने लोगों को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें वह यह बता रही थी कि भैरव की मौत के बाद उसके परिवार में भी एक घटना हुई थी। रुक्मणी ने कहा कि भैरव का बदला उसकी मौत के बाद भी चल रहा है और जो उसे धोखा दिया उससे वह बदला लेने आई है। शिवराज ने सोचा कि यह सब बस एक भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे रुक्मणी के शब्दों में कुछ सच्चाई थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो शिवराज को डर महसूस कराने लगी। रुक्मणी ने गांव वाले को बताया कि बदला और बदलाव दोनों एक ही चीज है। अगर तुम किसी को दर्द देकर आगे बढ़ोगे तो दर्द का सफर तुम्हारे पीछे भी चलेगा। शिवराज को यह समझ आने लगा कि उसका अपने दोस्त और परिवार के साथ किया गया गलत व्यवहार उसकी खुशी को चुरा रहा है। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने भैरव के परिवार से मिलकर अपने किए हुए अपराध का आत्मपरीक्षित किया और उनसे अपना डर दूर किया। गांव वालों से भी उसने अपने किए गए बुरे काम की माफी मांगी। गांव में जो भय और डर का माहौल था वह धीरे धीरे शांति में बदल गया। लोगों ने समझा कि बदला सिर्फ तब तक था जब तक शिवराज ने अपने अपराध को समझा और अपने अंदर की बुराई को बदला। शिवराज की जिंदगी में सच में एक बदलाव आया, न सिर्फ उसके व्यवहार में बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी। और गांव वालों ने भी समझा कि जब एक व्यक्ति अपने अंदर से बदला लेता है तो वह अपने आसपास भी बदलाव लाता है। कहानी यह दर्शाती है कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बदला सिर्फ तब तक अपने प्रभाव को बनाए रखता है जब तक उसका सामना नहीं किया जाता। सच्चाई और अपनी गलतियों को समझने से हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। इस कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख मिलती है गलतियों को स्वीकार करना। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से एक नई शुरुआत का रास्ता खुलता है। दूसरी सीख है बदलाव का महत्व। किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए अंदर से बदलाव जरूरी है। तीसरी सीख है समर्पण और माफी। माफी मांगने और दिल से पछतावा करने से न केवल व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथी सीख है कर्म का फल। जो हम दूसरों को देंगे वही हमें लौट कर मिलेगा, इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर